हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम देखते हैं अपना फूरियर ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्व करके देखते हैं। प्रॉब्लम क्या गिवन है? प्रॉब्लम क्या गिवन है? एक्स टी इज इक्वल टू फूरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। किसका फाइंड करना है? एक्स टी इज इक्वल टू ई रेस्ट टू माइनस 3t यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन गिवन है इनटू यूटी। ठीक है, एंड ऑल्सो स्केच द मैग्नीट्यूड एंड फेज प्लॉट। ठीक है, इस करते हैं स्केच, वन बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। ठीक है, जिन्होंने पहले चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर कीजिए। चलो स्टार्ट करते हैं। अपना गिवन क्या है? एक्स टी इज इक्वल टू अपने को गिवन है ई रेस्ट पावर माइनस 3t इंटू यू टी। यस, देन अब फॉर्मूला क्या होता है? एक्सपोन फॉर्मूला क्या होता है फूरियर ट्रांसफॉर्म का? फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ टी क्या होता है? फॉर्मूला माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट देन एक्स ऑफ टी इंटू ई रेस्ट पावर माइनस जे टू पाई एफ टी इंटू डी टी। आप 2 पाई एफ की जगह ओमेगा भी लेके सोल्व कर सकते हैं, 2 पाई एफ। ठीक है, दोनों कैलकुलेशन सही होगा। यस, अब सॉल्विंग करते हैं। यहाँ पे एक्स टी की जगह अपने यहाँ पे फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ क्या है? फंक्शन गिवन है ई रेस्ट पावर माइनस 3t, ई रेस्ट पावर माइनस 3t इंटू यू टी। क्या आ जाएगा? एक्स टी की जगह रिप्लेस कर देते हैं माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, रिप्लेस किया ई रेस्ट पावर माइनस 3t इंटू यू ऑफ टी इंटू ई रेस्ट पावर माइनस जे टू पाई एफ टी इंटू डी टी। ठीक है, जे टू पाई एफ टी। एफ क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। आई होप इतना समझ में आएगा। देन यूटी, जब भी यूटी फंक्शन आता है, यूनिट स्टेप सिग्नल आता है, उसका वैल्यू क्या होता है? लिमिट को चेंज कर देता है। लिमिट क्या चेंज करता है? 0 टू इन्फाइनाइट हो जाती है। जहाँ पे भी यूटी फंक्शन आता है, ई रेस्ट पावर माइनस 3t इंटू ई रेस्ट पावर माइनस जे टू पाई एफ टी इंटू डी टी। अब सॉल्विंग करते हैं। यस, सॉल्विंग किया एक्सपोनेंशियल को 0 टू इनफाइनाइट ई रेस्ट पावर बेस सेम है तो क्या आ जाएगा? ऐड हो जाएगी दोनों लिमिट। क्या आ जाएगा? ई रेस्ट पावर माइनस माइनस टी कॉमन ले लेते दोनों में से, माइनस टी कॉमन लिया। यस, क्या अपना 3 प्लस जे टू पाई एफ इंटू डी टी। ठीक है, अब सॉल्विंग करते हैं। यस, सॉल्विंग क्या क्या अपना यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता है? सिमिलर एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही होता है, ई रेस्ट पावर माइनस टी इंटू 3 प्लस जे टू पाई एफ अपॉन माइनस टी के साथ में जो भी है माइनस 3 प्लस जे टू पाई एफ। ठीक है, इंटू लिमिट क्या आ जाएगा? 0 टू इनफाइनाइट। लिमिट पुटअप करते हैं। यहाँ पर लिमिट क्या है? इनफाइनाइट पुटअप किया तो ई रेस्ट पावर माइनस इनफाइनाइट हो गया अपॉन माइनस 3 प्लस जे टू पाई एफ। ठीक है, माइनस देन ई रेस्ट पावर 0 पुटअप किया देन माइनस 3 प्लस जे टू पाई एफ। ठीक है, अब अपर लिमिट माइनस और लिमिट पुटअप कर दिया देन ई रेस्ट पावर इनफाइनाइट का वैल्यू क्या होता है? ई रेस्ट पावर इनफाइनाइट होता है हमारे पास माइनस इनफाइनाइट होता है 0, ई रेस्ट पावर 0 होता है 1। तो ये कंप्लीट टर्म क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 से डिवाइड किया कुछ भी 0 करेंगे 0 हो जाएगा। देन ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ 1 अपॉन 3 प्लस जे टू पाई एफ। ये क्या फाइंड हो गया? एक्स ऑफ एफ मतलब फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन गिवन था उसका फाइंड कर लिया। देन अपने को और फाइंड करने क्या बोला है? मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम फाइंड करना है। मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम कैसे फाइंड करते हैं? मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं? m इज इक्वल टू अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। ठीक है, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। अब अपने पास एक्स ऑफ एस क्या आया था? एक्स ऑफ एफ इज इक्वल टू फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या आया था? 1 अपॉन 3 प्लस जे टू पाई एफ। अब यहाँ पे रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो क्या आ जाएगा? रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे रेशनलाइज करते हैं माइनस 3 जे टू पाई एफ। सॉल्विंग करना है, यहाँ पे अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 3 माइनस जे टू पाई एफ। ठीक है, अब सॉल्विंग कर लेते हैं। यहाँ पे क्या वैल्यू बना? 1 से मल्टीप्लाई तो कंप्लीट टर्म वही आ जाएगा 3 माइनस जे टू पाई एफ अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए प्लस बी एंड ए माइनस बी का फॉर्मूला आ गया तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फंक्शन आ जाएगा। ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? यानी 9, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9 देन माइनस जे स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 इंटू पाई स्क्वायर इंटू एफ स्क्वायर। ठीक है, देन जे स्क्वायर क्या होता है अपने पास? जे स्क्वायर का वैल्यू होता है हमारे पास -1।
-1, तो यहाँ पे -1 पुटअप किया तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो x ऑफ f इज इक्वल टू क्या वैल्यू बन रहा है, 3 माइनस जे 2 पाई एफ अपॉन 9 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर। ठीक है, ये सॉल्विंग करने पे ये वैल्यू बन रहा है। देन इसको अलग अलग कर लेते हैं, जो डिनोमिनेटर दोनों को सेपरेट सेपरेट कर लेते हैं, इमेजिनरी एंड रियल पार्ट अलग अलग कर लेते हैं, प्लस 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर, देन माइनस 2 पाई एफ अपॉन 9 प्लस 4 पाई स्क्वायर एंड एफ स्क्वायर इंटू जे। ठीक है, अब रियल पार्ट क्या आ गया, रियल पार्ट ये हो गया, एंड इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, जिसके साथ जे होता है, जे के साथ वो पार्ट कौन सा होता है, इमेजिनरी पार्ट। तो मैग्नीट्यूड क्या बनेगा, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू रियल पार्ट का स्क्वायर यानी 3 अपॉन 9 प्लस 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर का होल स्क्वायर, प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है, -2 पाई एफ, सिंबल के साथ में लेना है, जे के साथ में जो भी है, 9 प्लस 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर देन स्क्वायर। ठीक है, अब सॉल्विंग कैसे करेंगे, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, अंडर रूट 9 अपॉन, जब अपॉन वाला है उसका स्क्वायर लिख देते हैं 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस माइनस वन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर अपॉन 9 प्लस 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, अभी जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल है, तो क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, सेम है, तो इक्वल हो जाएगा 9 प्लस 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर, देन यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 प्लस 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर, ऊपर को सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब कैंसिल आउट हो रहा है, ये टर्म सेम और एक पावर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या वैल्यू बना, अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन 9 प्लस 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर। अब अंडर रूट को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन अंडर रूट 9 प्लस 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर। आई होप ये आपको समझ में आएगा, ये हमने क्या फाइंड कर लिया, मैग्नीट्यूड। अब डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम कैसे बनेगा, यहाँ अलग से बना देता हूँ, मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम, मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम कैसे बनता है, मैग्नीट्यूड को लिखते हैं एक्स ऑफ एफ से, यहाँ पे क्या होता है फ्रीक्वेंसी, मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम ड्रॉ करते हैं एक्सपोनेंशियली, डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे आंसर क्या बनेगा मैग्नीट्यूड का, ये स्पेक्ट्रम बनेगा हमारा डिफरेंट डिफरेंट, यानी एक बार एफ इज इक्वल टू 0 पुट किया, एफ का वैल्यू चेंज करेंगे तो वैसे वैसे मैग्नीट्यूड अपने को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये फाइनल अपने पास मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम बनेगा। देन फेज स्पेक्ट्रम, नेक्स्ट क्या बोला, फेज प्लॉट या मैग्नीट्यूड, ये हमने क्या ड्रॉ किया, मैग्नीट्यूड प्लॉट, मैग्नीट्यूड प्लॉट बोलो या स्पेक्ट्रम, दोनों एक ही। ठीक है, देन फेज, फेज क्या होता है, फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, तो इमेजिनरी पार्ट क्या था अपने पास यहाँ पे, tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट क्या अपने पास यहाँ पे, इमेजिनरी पार्ट 3 माइनस 2 सॉरी 2 पाई एफ माइनस 2 पाई एफ अपॉन 9 प्लस 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर। ठीक है, अपॉन रियल पार्ट क्या अपने यहाँ पे 3 अपॉन 9 प्लस 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर। ठीक है, देन अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो डिनोमिनेटर दोनों सेम मिल रहे हैं, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। देन आंसर क्या बना यहाँ पे, tan इनवर्स माइनस 2 पाई एफ अपॉन 3। ठीक है, देन अब डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का वैल्यू चेंज करेंगे तो अपने पास क्या मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम ड्रॉ करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे अपने पास डिफरेंट डिफरेंट मैग्नीट्यूड का वैल्यू आएगा, फेज का वैल्यू उठाएगा। देन तो फाइनल स्पेक्ट्रम कैसे बनेगा, फेज, यहाँ पे क्या था फ्रीक्वेंसी, तो फाइनल स्पेक्ट्रम ड्रॉ करके बता देता हूँ मैं आपको, पॉजिटिव में जाएगा प्लस π/2 या 90 डिग्री तक जाएगा, एंड नेगेटिव में क्या जाएगा -π/2 एंड प्लस π/2। ये क्या होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ये डैश डैश यानी इनफाइनाइट तक फाइंड होता है। ठीक है, हमने ड्रॉ कर लिया फेज स्पेक्ट्रम, फेज स्पेक्ट्रम, फेज स्पेक्ट्रम बोले या प्लॉट दोनों एक ही। ठीक है, ये हमने ड्रॉ कर लिया। आई होप ये आपको समझ में आएगा, आप डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का वैल्यू चेक करके भी पुल अप कर सकते हैं ग्राफ पेपर पे, तो यही अपने पास फाइनल प्लॉट बनेगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा, इसमें किसी को भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, एंड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको पीडीएफ सॉल्यूशन मिल जाएगा।
ठीक है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया पहले सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को प्लेलिस्ट को अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।